एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, मेल की जानकारी होने के बाद प्रशासनिक अमले में अलर्ट। दरअसल प्रतापगढ़ न्यायालय को बम से उड़ाने के लिए ईमेल पर मंगलवार रात आया मैसेज बुधवार सुबह देखने पर हड़कंप मच गया। जिला जज के एसपी को पत्र लिखने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एएसपी सीओ ने पुलिस टीम के साथ छानबीन की। बाद में पता चला कि धमकी तमिल टाइगर्स की ओर से तमिलनाडु की कोर्ट के लिए दी गई थी। कोर्ट के कर्मचारी बुधवार सुबह पहुंचे और कामकाज शुरू करने लगे तो रात में आया एक ईमेल देखकर परेशान हो उठे। ईमेल में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिला जज ने एसपी को पत्र भेजा तो अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सीओ सिटी प्रशांत राज भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंच गए। कोर्ट परिसर के सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। जांच में पता चला कि धमकी में प्रतापगढ़ का उल्लेख नहीं है। इस तरह की धमकी कई जिले की कोर्ट को मिली है और छानबीन की जा रही है। व्यापक जांच के बाद पता चला कि ईमेल तमिलनाडु से संबंधित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ में शुरू हुआ क्यूआर कोड कंप्लेंट सिस्टम। कोतवाली नगर और देहात में क्यूआर कोड से दर्ज होगी शिकायतें। बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस ने कोतवाली नगर और देहात में पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्यूआर कोड कंप्लेंट सिस्टम शुरू किया है। आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि थानों और चौकियों पर लगे कोड को स्कैन कर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य प्रार्थना पत्रों की जवाबदेही तय करना है। प्रदेश में फिलहाल यह अभियान केवल प्रतापगढ़ जनपद में ही लागू किया गया है। सुनिए इस क्यूआर कोड कंप्लेंट सिस्टम को लेकर क्या कुछ कहा है आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा ने। देखिए, जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर और थाना कोतवाली देहात और इनकी सभी चौकियों में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो 2 हफ्ते तक रन करेगा। इसमें संबंधित सभी चौकी और थाने पे क्यूआर कोड लगाए गए हैं। उन क्यूआर कोड के माध्यम से आवेदनकर्ता या शिकायतकर्ता जाके अपनी शिकायत क्यूआर कोड को स्कैन कर, अपना आधार कार्ड अपलोड कर और अपनी शिकायत अपलोड करके अपनी शिकायत का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह देखा गया है कि कभी कभी जब लोग चौकियों पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई उन्हें अटेंड करने के लिए नहीं होता है, या फिर बहुत सारे प्रार्थना पत्र जो चौकी पे मिलते हैं उनकी सूचना ऊपर अधिकारी को नहीं दी जाती है, और बहुत सारी जो सूचनाएं मिलती हैं उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो इसके माध्यम से चौकी इंचार्जेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करेंगे और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाएगी कि जो प्रार्थना पत्र आया उसका निस्तारण कितने समय में सही से हो पाएगा, उसमें क्या रिपोर्ट लगी। इससे जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है वो अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकता है, और इसका जो लॉगिन है वो एसएचओ के पास, संबंधित सीओस के पास और एसपी महोदय के पास है। इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाएगी कि शिकायत कब आई और उसमें क्या जांच आंखें लगी और उसका समय से निस्तारण हो सकेगा। भांग के नशे में कमांडेंट पर लगाए गए झूठे आरोप, खजुन्नी गांव के होमगार्ड ने मांगी माफी, लिया यूटर्न। बता दें खजुन्नी निवासी होमगार्ड सत्येंद्र पांडे ने जिला कमांडेंट पर 4,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। बुधवार दोपहर 1 बजे उसने यूटर्न लेते हुए लिखित माफी मांगी है। सत्येंद्र का कहना है कि उसने होली पर भांग के नशे में आवेश में आकर झूठ बोला था। कमांडेंट ने इसे अनुशासनहीनता बताया, जिसके बाद अब होमगार्ड पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच जब होमगार्ड ने लिखित माफी मांगी तो कमांडेंट श्रीमान जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पांडे, कंपनी नगर जनपद प्रतापगढ़ का गार्ड हूँ। हमारे होली के 1 दिन पहले दूध भंगा पी लिया था, जिससे मुझे मीडिया के सामने गलत बयान दे दिया, जो कि निराधार है। पैसे के लेन देन में हमारे कमांडेंट साहब बहुत सख्त हिदायत है, कोई पैसा लेते नहीं हैं। हम ना तो किसी जवान की समस्या सुन करके वो उसका निराकरण करते हैं। और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो आरोप श्रीमान जिला कमांडेंट साहब के ऊपर लगाया गया वो निराधार है, और हमारे अपनी क्षमा उनसे अपना क्षमा प्रार्थी होकर के क्षमा मांग रहा हूं। हमें क्षमा करें, अब दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां सरैया प्रवेशपुर गांव में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। दरअसल कुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय सरैया प्रवेशपुर में बुधवार को शिक्षकों और छात्रों ने स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली।
बच्चों ने सब पढ़े सब बढ़े जैसे नारों से ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार सरोज और शिक्षकों ने अभिभावकों से बच्चों के नामांकन और उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें नियमित स्कूल भेजने की अपील की। इसके साथ ही परिषदीय स्कूलों में शुरू हो रहे नए सत्र की कक्षाओं को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है। छात्रों को पठन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु किताबों और कापियों के वितरण का कार्य तेजी से शुरू किया गया। पुलिस लाइन से सदर इलाके के सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए किताबों की खेपें रवाना की गई ताकि समय पर बच्चों तक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध हो सके और शिक्षा को एक नई उड़ान मिल सके।